प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल का नवीनतम एवं 120वें वीडियो तथा चीन श्रृंखला के 14वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री वेन सांग के पगोडा के अंदर तथा उस पगोडा के 7वीं मंजिल पर भी ले चलूंगा तथा उनके हाथों की लिखी प्राचीन पांडुलिपि की प्रतिकृति रखी हुई है उसे दिखलाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा घंटी को दबाना नहीं भूलें। आपके इस स्नेह से मुझे और ऊर्जा मिलती है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। कृपया कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। बीते हुए कल में हम लोग पगोडा के अंदर समयाभाव के कारण नहीं जा सके। आज पुनः हम लोग यहाँ आए हैं। परिसर के अंदर जाने का टिकट प्रति व्यक्ति 50 युआन अर्थात 500 रुपये। इस पगोडा का निर्माण 649 ईस्वी में तांग राजवंश के समय में हुआ। यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित है। पूर्व में इसका निर्माण 5 मंजिल तक था, अभी यह 7 मंजिल भवन है। इसकी ऊंचाई 64 मीटर है। भारत में वेन सांग ने 629 से 645 ईस्वी तक यात्रा की थी। चीनी भाषा में इस पगोडा को दा यान ता कहा जाता है। दा का अर्थ बड़ा, यान का अर्थ जंगली बत्तख वाइल्ड गूज, ता का अर्थ पगोडा। दा यान ता का अर्थ हुआ अंग्रेजी में जायंट वाइल्ड गूज पगोडा, हिंदी में बड़ा जंगली बत्तख का पगोडा। इस पगोडा का यह नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में एक दंत कथा है, फोक टेल है। चीन में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म मानने वालों की 2 शाखाएं थी, एक मांसाहारी दूसरा शाकाहारी। एक दिन मांसाहारी लोगों के पास खाने के लिए मांस नहीं था। आकाश में उड़ते बत्तखों को देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि दयालु भगवान बुद्ध उनके लिए मांस की व्यवस्था करें। उसी समय उड़ते हुए जंगली बत्तखों के प्रधान ने अपने पंखों को तोड़कर जमीन पर आ गिरा। सभी बौद्ध भिक्षु आश्चर्यचकित रह गए और भगवान बुद्ध का मांस नहीं खाने का आदेश समझा और मांस खाना बंद कर दिया। शाकाहारी हो गए। जहाँ पर यह बत्तख जमीन पर गिरा वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने एक पगोडा का निर्माण किया और इसका नाम बिग वाइल्ड या जाइंट वाइल्ड गूज पगोडा रखा। यह पगोडा बौद्ध निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी ऊंचाई 212 फीट है तथा इसमें 7 मंजिलें हैं। यह चीन का सबसे प्राचीन और सबसे ऊंचा काठ का निर्माण है। इसमें कांटे का प्रयोग नहीं हुआ है। संपूर्ण परिक्षेत्र 38,650 वर्ग गज का है। यह विशाल और अद्भुत है। बौद्ध संस्कृति का यह एक मास्टरपीस है, प्राचीन चीनी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना। यह पगोडा बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ चीनी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। आइए इस परिसर का एक छोटा सा 360 डिग्री वीडियो देखते हैं। चारों ओर महावीर सभागृह, प्रार्थना कक्ष, पगोडा और वेन सांग कक्ष बना हुआ है। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ विभिन्न कक्षों को देखते हुए पूजा करते हुए। महावीर कक्ष में भगवान बुद्ध विराजमान हैं। भगवान बुद्ध के दोनों तरफ इनके 2 शिष्य तथा प्रमुख प्रचारक मुद्गलयान तथा सारिपुत्र हैं। यह
सहस्त्रबाहु भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। संस्कृत में सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 और बाहु का अर्थ हाथ। यहाँ भगवान बुद्ध अपने 1000 हाथों के साथ हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान बुद्ध अपने 1000 हाथों से प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हैं। यह वेन सांग कक्ष है। इस कक्ष में वेन सांग की मूर्ति बैठी हुई है। मूर्ति के दोनों तरफ घड़ा के रूप में एक एक जल पात्र रखा हुआ है। यह मानव जीवन में जल की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। सामने पगोडा की एक प्रतिकृति रखी हुई है। यह बौद्ध श्री यंत्र है, जिसके सामने बैठकर बौद्ध मुनि अपने प्रभु की स्तुति करते हैं, याचना करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध कमल के विशाल फूलों पर अपने पैर रखकर स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होते हुए परिसर के अंदर अपनी चीनी वास्तुकला का विशिष्ट छाप लिए हुए सुव्यवस्थित भवन। महावीर कक्ष में लकड़ी की बनाई हुई सुंदर कलाकृतियां। यह सुजाता है, जिसने उपवास के बाद भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था। इस चित्र में वह अपने आराध्य के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश देते हुए, जंगल में 2 हिरण बैठकर भगवान बुद्ध का इंतजार करते हुए, भगवान बुद्ध की अन्य कुछ मनमोहक प्रतिमाएं। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध अपने 14 हाथों के साथ, एक पाषाण मूर्ति में अपने 2 शिष्यों सारिपुत्र तथा मुद्गलयान के साथ भगवान बुद्ध। अब आप पगोडा को पास से देखिए। पहले हम लोगों ने ऊपर पगोडा के ऊपर जाने की नहीं सोची थी, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए प्रति व्यक्ति 30 युआन टिकट दर था, यानी प्रति व्यक्ति 300 रुपये। फिर हम लोगों ने सोचा कि जिस वेन सांग के आकर्षण से हम लोग यहाँ तक खींचे चले आए, अगर हम लोग ऊपर उनके पगोडा में नहीं गए तो अच्छी बात नहीं होगी। हम लोगों ने 60 युआन यानी 600 रुपये की 2 टिकटें खरीदी। पुनः सामान का एक्सरे चेकअप हुआ। उसके बाद हम लोग ऊपर गए। यह 60 युआन का 2 टिकट है। यह पगोडा का प्रवेश द्वार है। काठ के सीढ़ियों से ऊपर जाती मेरी पत्नी रेनू। यह लटकने वाली घंटी है जो हवा के झोंकों से बज उठती होंगी। उसके नीचे अंग्रेजी तथा चीनी भाषा में विंड बेल्स लिखा हुआ है। यह 1500 वर्ष चीन के तांग राजवंश के समय का ईंट तथा छतों दीवालों पर लगाए जाने वाले कलाकृत टाइल्स। अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है ब्रिक ऑफ द तांग डायनेस्टी। हमने वेन सांग द्वारा संस्कृत से अनुवादित कर लिखे गए बौद्ध ग्रंथों की एक पांडुलिपि देखी। यह वही पांडुलिपि है। ऐसा लग रहा है सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। यह वेन सांग के द्वारा लिखी गई 1400 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है। अभी आपने 1400 वर्ष पुरानी पांडुलिपि, ईंटों, टाइल्स को देखा। अब आप चीन के शियान शहर को वेन सांग के पगोडे के 7वीं मंजिल से देखिए। बहुमंजिली इमारतें भरी हुई हैं। अब हम लोग पगोडा से नीचे आ गए। पगोडा के पास ये कुछ पाषाण प्रतिमाएं हैं। यह भगवान बुद्ध हैं पाषाण के आवरण के अंदर। यह प्रतिमा मुझे बामियान अफगानिस्तान के 2 विशाल भग्न बुद्ध प्रतिमाओं की याद दिला रही है। यह भी भगवान बुद्ध
हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। यह लाफिंग बुद्धा हैं। भारतीय घरों में इनकी यह प्रतिमूर्ति हम लोग अक्सर देखते हैं। ये अच्छे भाग्य, प्रसन्नता, प्रचुरता तथा समृद्धि के प्रतीक हैं। ये वेन सांग खुद हैं प्रवचन देते हुए। वेन सांग को चीनी भाषा में स्वान जांग कहा जाता है। यह एक धातु का विशाल घंटा है। एक सुंदर 2 मंजिला छतरी चीनी भवन कला की इसकी बनावट मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम लोग वेन सांग की बड़ी प्रतिमा के पास आ गए हैं। पीछे इनका पगोडा दिखाई पड़ रहा है। ये वही चीनी दंपति हैं जिन्होंने मेरी पत्नी रेनू के ललाट पर लगी बिंदी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और इंदु इंदु कहने लगे। साथ में हम लोगों ने कुछ फोटो खिंचवाए। चीनी भाषा में भारतीयों को इंदु कहा जाता है। मित्रों, अब शाम हो रही है। चीन के शियान शहर में स्थित प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग के पगोडा की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको शियान शहर से थोड़ी दूर एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां 2200 वर्ष पूर्व एक चीनी सम्राट ने मृत्यु के समय अपने कब्र में सिपाही, घोड़े, रथ रखवाए थे अपनी आगे की जिंदगी में उपयोग के लिए। अवश्य देखिएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।